नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका भविष्य फल में। दर्शकों, आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हमारे पास हमारे भविष्य को लेकर ढेर सारी चिंताएं तो हैं, लेकिन उनका कोई हल नहीं है। पर आज आपके सारे समस्याओं का हल लेकर आए हैं हम। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य और सिग्नेचर एक्सपर्ट पंडित संजय शर्मा जी। तो चलिए हम स्वागत करते हैं पंडित शर्मा जी का। नमस्कार शर्मा जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि सिग्नेचर रीडिंग से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं? तो चलिए जानते हैं पंडित संजय शर्मा जी से। आज हम बता रहे हैं आपको सिग्नेचर रीडिंग के बारे में। कहते हैं कि क्या व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है सिग्नेचर करने से निखर सकता है या उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। जीवन में बदलाव लाने के लिए सिग्नेचर का कितना महत्व है हमारी ज़िंदगी के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। आप जैसा सिग्नेचर करेंगे उससे पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या घटित होने वाला है। हो सकता है कि आपका सिग्नेचर गलत हो और जिस सिग्नेचर के करने से आपका भाग्य जो है अंधकार में जा रहा हो, प्रकाश में नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी आ जाए बदलाव और आपकी किस्मत के सितारे चमक उठें, तो आज मिलकर अपना सिग्नेचर चेंज कराएं और दिखाएं कि आपका सिग्नेचर कहीं गलत तो नहीं। कहते हैं कि सिग्नेचर करने का एक बड़ा ही सरल तरीका है। सिग्नेचर हमेशा जो है अपवर्ड में करना चाहिए और 45 डिग्री के एंगल पे करना चाहिए इंसान को। जब तक इंसान 45 डिग्री के एंगल में अपर सिग्नेचर नहीं करेगा, तब तक उसकी ज़िंदगी के अंदर डाउनफॉल आता रहेगा। दूसरी चीज़, सिग्नेचर के साथ में कई लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं और कई लोग राइट का निशान लगा देते हैं और कई लोग जो है क्रॉस भी कर देते हैं सिग्नेचर को। तो जहाँ से सिग्नेचर शुरू किया वहाँ पर वापस जो है यू टर्न भी मार देते हैं। तो सिग्नेचर आपकी ज़िंदगी में बड़ा ही महत्व रखता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी का सिग्नेचर आप देखें, अगर आप देखना चाहते हैं नेट के ऊपर आपको मिल जाएगा। इंदिरा गांधी जी का देखें, राहुल गांधी का देखें, सोनिया गांधी का देखें, तो जितने भी ऊंचे ओहदे के लोग हैं, शाहरुख खान का देखें, तो उनका जो सिग्नेचर करने का स्टाइल है वो एक आम आदमी के स्टाइल से बड़ा ही फ़र्क मिलेगा आपको। तो आप भी चाहते हैं कि आप बड़े आदमी बने और आपकी ज़िंदगी के अंदर भी रुपया, पैसा, धन दौलत, मान सम्मान, मर्यादा और एक उच्च पोजीशन आपको आपके जीवन के अंदर प्राप्त हो, आप हाई रैंक के इंसान बने, उसके लिए आप अपना सिग्नेचर जरूर दिखाएं। कि हो सकता है कि आप अब से पहले आज तक जितने भी सिग्नेचर कर रहे हैं वो सबके सब जो है गलत कर रहे हों, तो आपका सिग्नेचर ही आपका भाग्य बदलेगा। जिस प्रकार से हम न्यूमरोलॉजी से जो है नाम का अंक बदल लेते हैं, उसी प्रकार से सिग्नेचर रीडिंग जो है एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर लोगों ने आज तक कतई भी ध्यान नहीं दिया। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इंसान जो है अपना सिग्नेचर एस से शुरू करके और एन पर ख़त्म करता है और एन जो है बिल्कुल नीचे की तरफ ले जाता है, क्योंकि एन हमेशा जो है हम स्मॉल लिखते हैं। तो क्या है कि सिग्नेचर को जो है हमेशा अपर वर्ड की तरफ ही लेके जाना चाहिए और कभी भी डाउन नहीं करना चाहिए। और फर्स्ट जो अक्षर हम लिख रहे हैं वो हमेशा कैपिटलाइज हो, बड़ा हो, और अंत तक जो हम सिग्नेचर करें स्मॉल में हो, परंतु उसके बाद जब लास्ट जो हो वो सीधा होना चाहिए, जिससे कि हमारी ज़िंदगी जो है ऊपर की तरफ जाए, हमारी ज़िंदगी का ग्राफ अपर जाए, कभी भी डाउन ना जाए। एक कंसल्टेशन आपका भाग्य बदल सकता है। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना या दिखाना चाहते हैं और वास्तु दोष संबंधी बातें अगर आप जानना चाहते हैं या फिर कोई रत्न खरीदना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 01140536016, मोबाइल नंबर्स 9958143322 और 9871170524। उसी प्रकार से हैंड राइटिंग्स के ऊपर भी हम जो है देख सकते हैं। हैंड राइटिंग भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो है मार्गदर्शन करती है। कई लोग बड़े जो है ऐसे अल्फ़ाबेट लिखते हैं जो दूसरे व्यक्ति के समझ में ही नहीं आते। ऐसे व्यक्ति खुद ही अंदर से जो है बड़े ही कंफ्यूज होते हैं और उनको जो है कोई भी अक्षर का ज्ञान तो होता है, पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, परंतु अक्षर ज्ञान नहीं होता कि किस प्रकार आकृति जो है उस अक्षर की बनानी है। आपने महात्मा गांधी की हैंडराइटिंग भी देखी होगी, परंतु महात्मा गांधी को चलते हुए भी देखा होगा। तो वो क्या है कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा फास्ट चलना चाहते थे, तो उनकी जो हैंडराइटिंग है वो हमेशा जो है ऐसे लगता है कि कहीं दौड़ भाग में जा रहे हैं और उस वक्त जो है उन्होंने लिखा है। तो उसी प्रकार से जो एक आर्टिस्ट इंसान होगा उसकी हैंडराइटिंग को अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही क्रिएटिव तरीके से एक एक शब्द के अंदर ऐसे लगेगा कि उसने जान डाल दी है उस शब्द के अंदर। और एक पॉलिटिशियन कहते हैं कि
पॉलिटिक्स में आने वाले लोगों की हैंडराइटिंग और सिग्नेचर बड़ा अलग होता है, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से मिलता रहता हूँ और देखा है मैंने उनका सिग्नेचर, तो उससे मुझे पता चलता है कि किस तरीके के उनके सबके सिग्नेचर के अंदर कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि ठहराव है ज़िंदगी के अंदर। व्यक्ति हमेशा जो है घूम 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 ऐसे ही सिग्नेचर है, ऐसी ही हैंडराइटिंग है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर ऊंचे आदमी बनना चाहते हैं, बड़े आदमी बनना चाहते हैं, नाम करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर फेम पाना चाहते हैं, तो अपना सिग्नेचर और हैंडराइटिंग ज़रूर रीड कराएं, जिससे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर बने और आपकी ज़िंदगी में आए बदलाव और आपका जीवन हमेशा उन्नति वाला रहे और आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। अभी हम बात कर रहे थे सिग्नेचर और हैंडराइटिंग के ऊपर। तो सिग्नेचर और हैंडराइटिंग का बड़ा ही महत्व है। हैंडराइटिंग में हम देखते हैं कि कई लोग जो है हमेशा जो है ऊपर की तरफ ही लिखते रहते हैं, नीचे की तरफ कभी भी जो है नहीं आते और हमेशा अपर लिखना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा जो है ऊपर और उन्नति वाले इंसान अपने जीवन के अंदर बनते हैं। कई लोग हमेशा जो है निचले वाली लाइन के ऊपर ही लिखना शुरू करते हैं, ऊपर से लिखना शुरू नहीं करते और हमेशा नीचे के लेवल पे लिखते हैं। उनकी ज़िंदगी में जितनी उन्नति होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि उन्होंने पहला कदम जो रखा है वो हमेशा नीचे से ही रखा है और फर्स्ट स्टेप जो है ज़िंदगी का हमेशा राइट होना चाहिए और हमेशा अपर होना चाहिए। जो इंसान ऊंचा सोचेगा, ऊंची महत्वाकांक्षा उसकी होगी, वही ऊंचा जाएगा। और जिसकी सोच ही जो है बड़ी छोटी है, नैरो सोच है, वो इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। कई लोग बड़े भिच्चम भिच्चा शब्दों का प्रयोग करते हैं, धीरे धीरे जो लिखते हैं और बड़े मिला मिला के और बड़े छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो सोचते हैं कि हम अपना जो है कॉपी किताब जो भी जिस मैटर के ऊपर लिख रहे हैं उसको बचा लें। तो ऐसा करना भी जो है उचित नहीं होता, क्योंकि हमेशा जो ज़िंदगी खुल के जीता है वो हमेशा खुल के ही लिखता है। तो लिखने वाले को चाहिए कि हमेशा स्पष्ट शब्दों की आकृति बनाए और बड़ा बड़ा लिखे। जो बड़ा बड़ा लिखेगा वो ज़िंदगी के अंदर बड़ा बड़ा ही बनेगा और जो छोटा छोटा लिखेगा वो ज़िंदगी के अंदर हमेशा छोटा छोटा ही हो जाएगा और उसकी ज़िंदगी में उतनी उन्नति नहीं हो पाएगी। अगर किसी कंजूस व्यक्ति को एक कागज़ और कलम दे दिया जाए और उससे कहा जाए कि भैया तुम सिग्नेचर करो अपना और एक लाइन अपनी हैंडराइटिंग में लिख दो, कोई भी शब्द एक लिख दो, तो व्यक्ति जो कंजूस प्रवृत्ति का होगा वो हमेशा जो है एक छोटी सी लाइन जो है लिखेगा, बहुत छोटी सी, और एक छोटा सा जो है सिग्नेचर ही करके छोड़ देगा। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का इस चीज़ से भी पता चल जाता है कि इसकी सोच क्या है। एक आदमी जो भगवान को मानने वाला होगा वो सीधा लिखेगा कि मैं भगवान पर पूर्ण विश्वास करता हूँ, तो और अपना सिग्नेचर भी जो है बड़ा बुलंदी के साथ जो है करेगा। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व से, लिखाई से, पहले शब्द से, हमने कहा कि आप एक शब्द लिखें कोई भी। किसी व्यक्ति ने ओम लिख दिया, किसी ने राम लिख दिया, किसी ने कृष्ण लिख दिया, तो क्या है कि शब्द जो लिखावट है उससे पता चल जाएगा और उसके सिग्नेचर से पता चल जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति जो है सिग्नेचर करके नीचे 2 लाइनें और एक डॉट भी लगा देता है। कई लोग जो है 3 डॉट भी लगाते हैं। जो 3 डॉट वाला जो सिस्टम है उसका क्या अर्थ है? कहते हैं कि जिस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, उसी प्रकार से उस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर ईश्वर में आस्था बहुत ज़्यादा होगी। तो जो भी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, बदलाव चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, यश चाहते हैं, तो आप अपना सिग्नेचर ज़रूर दिखा लें। कहीं आप भी कोई गलत सिग्नेचर तो नहीं कर रहे, जिस कारण से इस भूल को सुधार आज ही कर लें। अगर आप चाहते हैं सुधार करना तो आप मुझसे अवश्य मिलें, जिससे कि मैं बताऊंगा कि कैसे बदलेगा आपका भाग्य और कैसे बदल सकता है आपका सिग्नेचर और राइट सिग्नेचर करने का तरीका। तो ये आप सब अगर सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बदलाव प्राप्त करना चाहते हैं, ऊंचे आदमी बनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर आज ही मिलकर परामर्श लें और अपना सिग्नेचर अवश्य चेंज कराएं, जिससे कि आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएं। तो आज हमें ढेर सारी जानकारियाँ दी पंडित संजय शर्मा जी ने। यहीं पर ही हमारा सिलसिला ख़त्म नहीं होता। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे नए कार्यक्रम में एक नई चर्चा, एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।